जलवायु संकट आया है, उस संकट से कैसे हम निजात पा सकते हैं। तो प्रोफ़ेसर साहब जर्मनी में बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो वहाँ ज़रूर एक उनके मन में आ रहा होगा कि दुनिया को कैसे हम बचाएँगे। तो सभी को जोहार। आज हम लोग 4 तारीख को हमारे बीच आए हुए जर्मनी से सर, साथ में हमारे गुलाब सर जी बताएंगे। आज हम लोग आए हैं यहाँ के बिरहोर जनजातियों के साथ उनका जीवन शैली को देखने के लिए, समझने के लिए। तो सर हम सबों के बीच आए हैं, कुछ बताएंगे। जोहार। हम जर्मनी में ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं भारत के बारे में, यानी दक्षिण एशिया के बारे में। उसमें सबसे प्रिय विषय मेरा है आदिवासियों के बारे में पढ़ाना, आदिवासी समुदायों के बारे में। और आजकल जो सबसे नया संकट आया है कृत्रिम बुद्धि और साथ में जो पर्यावरण का संकट आया है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं कभी-कभी। तो उसमें बिरहोरों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जितनी सभ्यताएँ थी, जैसे कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता हो या अमेरिका की सभ्यता हो, हर जगह वहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों को लगभग या तो अपने साथ मिला लिया गया या उनको नष्ट कर दिया गया। ये दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता है कि यहाँ भी 8 से 10% आदिवासी समुदाय बचे हुए हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल में जो मानव शास्त्री हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, ये बात प्रस्थापित हो गई है कि मानव जाति का जो इस धरती पे अपने इस आधुनिक रूप में 3.5 लाख सालों से धरती पर है, उसमें जो सभ्यता का दौर है उसे अपवाद ऐसा है। 3 लाख सालों से मानव जाति धरती पर है, परंतु कृषि का आरंभ जो विधिवत कहेंगे वो चंद नदी घाटियों उन जगहों से शुरू हुआ, जो कि 4,000, 5,000, अधिक 10,000 छिटपुट शुरू हुआ। और पशुपालन का प्रारंभ तो मुश्किल से 10-15 हज़ार साल पहले। संक्षेप में, यानी एक प्रकृति के साथ गतिशील संतुलन बनाते हुए जो आदिवासी समुदाय हैं, वो सबसे अधिक लंबे दौर तक और ऐसी जीवन शैली को उन्होंने विकसित किया था जो कि किसी को नष्ट किए बिना सह-अस्तित्व में रह सकते थे। और आधुनिक सभ्यता ने इतने कम समय में इतना अधिक नष्ट किया है कि 2 सवाल एकदम सामने आ गए हैं। पहला सवाल यह है कि हम लोगों को उन लोगों को सिखाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अब लोग यह पूछ रहे हैं कि इतने लंबे दौर में, सबसे लंबे दौर में हम लोग सभ्य क्यों नहीं बने? इस सवाल को इन मानव शास्त्रियों ने उलट दिया है। वो अब कहते हैं कि हम सभ्य बने क्यों? क्योंकि इतने कम समय में इतना प्रकृति का संहार हमने किया है कि हम लोग धरती पर जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। और चौथी बात जो है सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हर जगह ये झूठ फैलाया जाता है दम लगा करके, हर जगह, कि मनुष्य प्रकृति का शत्रु हो गया है और मनुष्य ने प्रकृति का नाश कर दिया है। ये बात सफ़ेद झूठ है, बार बार फैलाई जाती है। आदिवासी भी मनुष्य हैं और बिरहोरी मनुष्य हैं, तो वो क्यों नहीं प्रकृति का नाश कर रहे हैं? यानी सभ्यता का नाश कर रहे हैं सभ्य समाज, और उसे भी वो जिनके पालतू हो गए उनके लिए काम करते करते वो लोग, यानी उसके लिए प्रकृति का नाश हो रहा है। तो यह मानव जाति का कोई अंतर्निहित गुण नहीं है प्रकृति का नाश करना, जैसा कि हर जगह फैलाया जाता है। अगर ऐसा होता तो बिरहोरी प्रकृति का नाश करते, और बाकी आदिवासी समुदाय भी उन्होंने नहीं किया है, वही मनुष्य है। इसलिए इस झूठ को ही बंद हमको करना चाहिए कि मनुष्य प्रकृति का शत्रु हो गया, तो मनुष्य प्रकृति का नाश कर रहा है। इसलिए हम लोग आए हैं, और हमारे साथ राम वृक्ष जी हैं, हमारे साथ गुलाब चंद जी हैं, हमारे साथ निरंजन है, हमारे साथ सुशांत है, हमारे साथ रजनीश जी हैं, हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं, आपका सतीश जी हैं, मुखिया जी हैं, तो यानी, और यहाँ पे सुदामा जी हैं, तो बहुत ही सुदामा गिरी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम सब के प्रति बहुत आभारी हैं, क्योंकि इतना समय निकाल के आप लोगों ने दिया है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए विशेषकर राम वृक्ष जी, रजनीश जी, सुशांत, इन सबको विशेष धन्यवाद दूंगा। और गुलाब चंद जी कुछ बोलना चाहेंगे? सर, तो काफ़ी अभी दुनिया के संदर्भ में कि दुनिया आज क्यों एक संकट से गुजर रहा है, इस संदर्भ को आदिवासियत के साथ जोड़ करके जो आज भारत के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भारत के जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी किस तरह से उनकी जीवन पद्धति के आधार पर वो ये दुनिया में जो
जलवायु संकट आया है उस संकट से कैसे हम निजात पा सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब जर्मनी में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वहाँ जरूर एक उनके मन में आ रहा होगा कि दुनिया को कैसे हम बचाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदिवासियत को ये अपनी मूल भावना में रखे होंगे और आदिवासियत का जो मतलब है कि 4 सिद्धांत उनकी जो आदिवासियत का है कि स्वाभिमान, स्वावलंबी और सहभागिता, सामूहिकता, ये आदिवासियत में ये जो गुण है जिसके कारण ही इनका एक मूल सिद्धांत है जियो और जीनो दो। इसका मतलब जो प्रकृति है तो मनुष्य का अस्तित्व है और आज इसी प्रकृति के साथ जो हम विकसित या आधुनिक विकास मानते हैं वो विकास किस तरह से आज हमको संकट में डाल दिया है। इस परिप्रेक्ष्य को हम आज गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत के जो बिरहोर टंडा है उनकी बिरहोर के जीवन पद्धति को समझने के लिए खास करके हम लोग जिंदा पहाड़ के बीचों बीच आए हैं, जहां वो जंगल के साथ में वो कैसे जीते हैं, कैसे वो जंगल के जो जानवर हैं, जंगल के पशु पंछी हैं, उनको वो कैसे चेक करते हैं कि हमारे जंगल में किस तरह से कौन कौन सा पशु पंछी है। वो जाल लगा करके आज उन्होंने हमको दिखाया है कि कैसे हम उनके साथ जीते हैं और उन जंगल के साथ उनको कोई डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब दुनिया को अगर बचाना है तो आदिवासी को और ये आदिवासी के जो जीवन पद्धति है, उसकी संस्कृति है, उसको बचाना होगा। अभी कुछ कहना चाहिएगा सर? हाँ, मैं सुदामागिरी बेरमो बोकारो से बोल रहा हूँ। अभी हम लोग जो है जिंगा पहाड़ के जंगल में आए हैं बिरहोर जनजाति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए। बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। और बारिश हो रही है इसलिए मैं रखता हूँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर मौसम हो गया। चलिए अच्छा, हम लोग जंगल का सामने से जानने का कोशिश की कि हमारे जो आदिम जनजाति के बिरहोर जाति के लोग हैं वो कैसा अपना जीवन यापन करते हैं और साथ ही कैसे ये लोग अपना जंगल को बचाते हुए जंगल से ही खुद अपने जीवन यापन के लिए तरसते हैं कि उसका जीवन कैसे हो, उनका जीवन शैली के साथ साथ रोजगार कैसा हो। ये सबों को हम लोगों ने सामने से आके सभी टीमों के साथ देखा और जानने का प्रयास किया। आदिम जनजाति आज भी अपने जीवन के लिए जंगल पर ही निर्भर है, जिसके वजह से ये जाति जंगल में ही निवास करते हैं। और काफ़ी मौसम खराब होने चली है, इसलिए वीडियो पर ही हम लोग अंत करते हैं। पुनः सभी को जोहार।